हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। देखिए, चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि 18 सितंबर को लगेगा। सुबह 6:11 पर ये ग्रहण शुरू होगा और 10:17 पर सुबह ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जिनके दिमाग में ये है कि ग्रहण रात को लग रहा है या फिर सुबह लग रहा है, तो आप वो ध्यान से सुन लीजिए कि 18 सितंबर को सुबह में ही ग्रहण लग रहा है। अब बात करते हैं कि ग्रहण की टाइमिंग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक ये क्वेश्चन आपका आ रहा है और दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या सूत्र के नियमों का पालन करना है। तो देखिए, सूत्र के नियमों का आपको बिल्कुल भी पालन नहीं करना है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूत्र लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये ग्रहण लगेगा तब हमारे भारत में सुबह होगी, चंद्रमा जो है अस्त हो चुका होगा, ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसलिए ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्रहण कहीं भी दिखाई दे उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां इसलिए रखने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो ग्रहण का नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में पहले से ही कुछ नियम बताए गए हैं। तो मैं उसी नियमों की बात करूंगी कि इस ग्रहण की टाइमिंग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कि गर्भवती महिलाओं को इस टाइमिंग पर बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। अगर आप लेटना चाहती हैं तो आप लेट सकती हैं, बस अपने हाथों को और पैरों को खुला रखें। उन्हें फोल्ड नहीं करना है, मुट्ठी नहीं बनानी है और टांगों को भी फोल्ड नहीं करना है, सीधा आगे की तरफ फैला कर रखें। और दूसरी चीज़, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको आँखों को जो है आँखें बंद करके सोने की कोशिश नहीं करनी है। आँखें आप खुली रख सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, फ़ोन देख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरा कि आपको इस समय पर तेज़ तेज़ नहीं चलना है, आप आराम से चलें। इस समय पर आप पेशाब करने जा सकती हैं। अगर आप घर के अंदर आपके वॉशरूम है तो आप आराम से जाएं, लेकिन अगर घर से बाहर है तो आप ज़रूर कोई ना कोई जुगाड़ कर लें अंदर ही जो है वॉशरूम करने का उस दिन। तो दूसरा है कि इस समय पर आपको ना तो खाना बनाना है और ना तो खाना खाना है। इसलिए अगर आप खाना बनाना चाहती हैं, अगर आपके हस्बैंड की ऑफिस की टाइम ये है आपको खाना बनाना होता है, तो ऐसे में आप क्या करें, 6 बजे से पहले ही आप खाना बना लें, ताकि उस समय पर आपको कुछ ऐसे कार्य नहीं करने जो वर्जित माने जाते हैं। तो वो कार्य कौन से होते हैं? सब्जी कट करना, चॉपिंग, कटिंग, जितने भी कार्य होते हैं सारे वर्जित माने जाते हैं। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे नुकीली चीज़ें का जो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नुकीली चीज़ों में चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल, सेफ्टी, अगर आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती हैं वो आपको नहीं करना है इस टाइमिंग पर। इस टाइमिंग पर आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पर बाहर की रोशनी जो है आप तक ना पहुँचे। इससे आपके घर में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इस टाइमिंग पर आपको लगातार भगवान का स्मरण करना है। आप जिस भी अपने इष्ट को जो है पूजा करते हैं, जिनको भी मानते हैं, आपको उनका स्मरण करना है। इस समय पर आप अपने पास, अगर आपके पास नारियल है, आप वो ज़रूर अपने पास रखें। ऐसा करने से जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास कोई काला धागा है, अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर आप उसे अपने रूम के कोने में टांग दें, ताकि वो धागा जो है, ध्यान रखना है कि वो धागा टेढ़ा ना हो। इसके लिए आप सैलो टेप से उसे चिपका दें। अगर वो धागा टेढ़ा होगा तो उसका असर जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक जो ऊर्जा का प्रभाव है वो अपने उस धागे को, जो अपनी लंबाई जितना लिया है, वो आप पर ना होकर उस धागे पर होगा। इसके लिए आपको सैलो टेप से चिपकाना है ताकि ये जो धागा है वो सीधा रहे। एक उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय ये करना है कि आपको ग्रहण जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपको गंगा जल को पी लेना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना है। और इस समय पर अगर आपके पास तुलसी माला है, तुलसी माला को आप ज़रूर गले में धारण कर दें इस टाइमिंग पर। इस टाइमिंग पर आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है, जो भी खाना आपका पड़ा हुआ है, अगर ग्रहण लग चुका है, खाना आपका रह गया है, खाना बना हुआ है, तो उस खाने का इस्तेमाल आप नहीं कर सकती हैं। ग्रहण के बाद आपको फ्रेश बनाकर ही खाना होगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको नहाना ज़रूर है। गंगा जल उस पानी में ज़रूर डाल दें। नहाने के पानी में नए कपड़े आपको डालने हैं। जो वस्त्र आपने पहने थे उस टाइमिंग पर उन्हें धो लें। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण की टाइमिंग पर आपको फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण की टाइमिंग पर आपको जो ग्रहण है उसे नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण की टाइमिंग पर पति और पत्नी को संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, ये बिल्कुल वर्जित माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको घर में पूजा पाठ करनी चाहिए।
दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें।